पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार में उपचुनाव का शंखनाद, किसके किसके बीच है मुकाबला। नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ सीट पर चुनाव होगा। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इन चारों सीटों पर क्या समीकरण बन रहा है और किनके किनके बीच मुकाबला है। बिहार में होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। 13 नवंबर को तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। इसे 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है। महागठबंधन ने 3 सीटों पर आरजेडी और 1 पर सीपीआई-एमएल उम्मीदवार उतारे हैं। एनडीए की ओर से बीजेपी, 2 जेडीयू और हम ने 1-1 सीट पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। कुल 38 प्रत्याशी मैदान में हैं। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। 4 सीटों पर होने वाले इस उपचुनाव को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसलिए एनडीए और महागठबंधन दोनों ही इसे गंभीरता से ले रहे हैं। एनडीए ने हाल ही में बैठक कर 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने का फैसला किया है। वहीं प्रशांत किशोर की नई पार्टी जनसुराज भी पूरे राज्य में सक्रिय है और उपचुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार बेलागंज सीट पर है। यहाँ से आरजेडी नेता सुरेंद्र प्रसाद यादव के बेटे विश्वनाथ कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने पूर्व एमएलए मनोरमा देवी जेडीयू के टिकट पर है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के मोहम्मद अमजद और एआईएमआईएम के मोहम्मद जामीन अली हसन भी यहां से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं रामगढ़ सीट से आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत कुमार सिंह मैदान में है। पिछली बार इस सीट से उनके भाई सुधाकर सिंह विधायक चुने गए थे, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने ये सीट खाली कर दी। वहीं बीजेपी ने यहां से 2015 में चुनाव जीतने वाले अशोक कुमार सिंह को फिर से टिकट दिया है। बता दें कि वहीं बीएसपी से सतीश कुमार सिंह यादव और जनसुराज पार्टी से सुशील कुमार सिंह भी यहां से चुनावी मैदान में हैं। बात करते हैं इमामगंज की। आपको बता दें कि इमामगंज सीट की। बता दें कि इमामगंज सीट से केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी अध्यक्ष जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन की पत्नी दीपा मांझी चुनाव लड़ रही हैं। उनके सामने आरजेडी के रोशन मांझी हैं। वहीं एआईएमआईएम के कंचन पासवान और जनसुराज के जितेंद्र पासवान भी इस सीट से चुनावी दंगल में है। तरारी सीट से सीपीआई-एमएल के राजू यादव चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने बीजेपी ने पूर्व विधायक सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को टिकट दिया है। बताते चले कि इस उपचुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार हैं। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन। तीसरी ताकत के रूप में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी मैदान में है। प्रशांत किशोर लगातार पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो जाति और मुफ्त राशन के लालच में वोट ना दे। हाल ही में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं बिहार को जाति और मुफ्त राशन के चक्रवात से बाहर निकालना चाहता हूं। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने 35 साल तक बिहार को जाति के दलदल में धकेले रखा और अब पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 किलो राशन देकर आपको ठग रहे हैं। अगर आप अपने और अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य चाहते हैं तो आपको जाति और मुफ्त राशन के नाम पर वोट देना बंद करना चाहिए। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की ओर से निकाली गई हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर भी सियासी घमासान मचा हुआ है। आरजेडी का आरोप है कि बीजेपी और जदयू राज्य में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जेडीयू और बीजेपी दोनों ने ही गिरिराज सिंह की इस यात्रा से किनारा कर लिया है। कुल मिलाकर बिहार में होने जा रहे इस उपचुनाव में कई मायनों में दिलचस्पी बना हुआ है। देखना होगा कि जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाती है। तो देखिए, बिहार में इन 4 सीटों पर उपचुनाव होना है और 13 नवंबर को वोटिंग होगी और साथ ही 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। तो देखिए, 13 नवंबर को बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को इसके नतीजे भी आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है और कौन किस पर भारी पड़ रहा है ये तो देखने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नए चेहरे प्रशांत किशोर की पार्टी उभर कर सामने आ रहे हैं, क्या वो लोगों को अलग ऑप्शन दे रहे हैं, क्या लोग इस ऑप्शन की तरफ अपना रुख करेंगे, इस बात पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज नेशन।